अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है और वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन, चैप्टर नंबर 14। मैक्सवेल्स इक्वेशन सबसे पहले क्या हैं उनको हमने करना है। क्वेश्चन 1 हमारा यही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्या होती है टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशन? बेसिकली जब भी हम कोई फिनोमेना, कोई ब्रांच ऑफ फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। फिज़िक्स के अंदर कुछ उसके बेसिक रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके दो बेसिक रूल हैं, एक कूलम्स लॉ है और एक गॉसेस लॉ है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं, यानी कि ओहम्स लॉ हो गया, उसके अंदर जो है किरचॉफ रूल हैं, ठीक है। ये सारे जौन से हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर आए तो उसके भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं आपने पढ़े हुए हैं। गॉसेस लॉ है यानी मैग्नेटिज्म का, फैराडेज लॉ है, एम्पियर लॉ है, लेंस लॉ है, ठीक है। तो हर चीज़ के जो बेसिक लॉज हैं होते हैं कोई ना कोई। मैक्सवेल्स इक्वेशन बेसिकली हमें इन सारी जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, इनकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपस में कोरिलेट करना बताती हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम मेन सेम चीज़ों को ही कंसिडर करते हैं। कंडक्टर्स ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं और चार्जेस लेते हैं। कंडक्टर्स ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेते हैं। कंडक्टर्स ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं। यानी कि सारों में जो बेसिक चीज़ है वो तो सेम ही है। तो इनको आपस में कोरिलेट करना जो इक्वेशंस हमें बताती हैं वो मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाती हैं, या हम कहते हैं कि टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। क्या हैं बेसिकली इनकी मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं हमारी इक्वेशंस या हमारे जो लॉज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सारों के जो लॉज हैं वो सिमेट्रिकल हैं या नहीं, और उनको कम्प्रीहेंसिवली कलेक्टिवली बयान करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं इसकी मदद से। ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन इनकी मदद से की जा सकती है। माइक्रोवेव अवन में ये प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। खाना पकाने के लिए मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन्स होती हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैक्सवेल्स की 4 बेसिक टेंटेटिव इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और अगर हम मीडिया अगर कंसिडर करें उसके अंदर तो फिर हमारे पास जो हैं 4 वो वाली भी इक्वेशंस हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया है, ये विदाउट मीडिया है, यानी कि फ्री स्पेस के लिए। तो वो हमने सबसे पहले पढ़नी है। फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशन है। स्टार्ट करते हैं हम गॉसेस लॉ से। क्या होता है गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट? ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ। इक्वेशन के तौर पे इसको हम यूँ लिखते हैं फाई ई, चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसको हम फाई ई लिखेंगे। चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसको हम फाई ई लिखेंगे। किसके इक्वल है ये? 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज, तो Q/ε0 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, वो भी फ्लक्स होता है वो हमारे पास, ठीक है। उसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं E.dA। बेसिकली फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के होता है। दोनों को इक्वल हम इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। ये इंटेग्रल फॉर्म है हमारे पास फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशन को। इसको फर्दर हम सॉल्व अगर करना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? बेसिकली चार्ज जो है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dV है, जैसे कि फॉर्म ऑफ स्फीयर है, ठीक है ना। स्फीयर में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रॉ, और वो किसके इक्वल होती है? dQ/dV के। इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट करें तो हमारे पास रॉ dV इज इक्वल टू dQ आ जाता है। और दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, ये इंटीग्रेट होके टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर आ जाता है और इधर इंटीग्रल रॉ dV आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं गॉसेस लॉ के केस में। यहाँ पे जो Q है उसकी जगह हमने रॉ dV पुट कर दिया है, इंटीग्रल 1/ε0
नॉट, ठीक है। ई डॉट डी ए, यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम किसके इक्वल है कि अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है किसी भी मतलब कि हमने उसको इंटीग्रेट किया हुआ है ओवर अ कंप्लीट एरिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट, तो वो किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर अगर हम टोटल वॉल्यूम पे लेंगे तो उसके, ठीक है। ई डॉट डी ए जो है वो डेल डॉट ई डी वी के इक्वल आता है। ये इसलिए हमने किया कि यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंशियल वॉल्यूम है, इधर भी हमारे पास डिफरेंशियल वॉल्यूम ही आ जाएगा, ठीक है। डी वी और डी वी दोनों साइड पे हो गया। इसका मतलब है अब हम इसमें से डी वी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले 1/एप्सिलॉन नॉट को अंदर लेके जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी, ठीक है। इस फॉर्म में अगर हम लेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ई इंटीग्रल, तो दोनों के ऊपर वॉल्यूम इंटीग्रल है वो बाहर रह जाएगा, डेल डॉट ई माइनस रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी, ये आ जाएगा। अब चूंकि वॉल्यूम है, कोई भी एरिया है भी है उसका और वो नॉन ज़ीरो है, उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है हमारे पास, इसलिए ये जो डी वी है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। लिहाजा फिर ये इक्वेशन अगर दोनों की प्रोडक्ट है ना हमारे पास बेसिकली, और ये ज़ीरो के इक्वल आ रही है, ये ज़ीरो नहीं है, जबकि इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है वो ज़ीरो होगी, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डेल डॉट ई माइनस रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी साइड पे रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट को ले जाएंगे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशन। पीछे जो हमने पढ़ी है ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन है, और ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल्स इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि कहीं से वो इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, कहीं से आउटवर्ड होगा, लेकिन जब हम उसको एड अप करेंगे तो फिर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू ज़ीरो, या फिर हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नॉर्थ पोल होगा, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, जो है साउथ पोल होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होंगी, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी और आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सिर्फ इमर्ज हों, बाहर की तरफ निकलें, अंदर एंटर ना हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, पीछे शायद आपने पढ़ा होगा। इसको लिख सकते हैं हम ये बी डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम यूँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि ज़ीरो है, ये बेसिकली फ्लक्स के इक्वल होता है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट डी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के पीछे आप डेफिनेशन निकाल के पढ़ लें तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम जो है वो बी डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल के, बेसिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, तो बी डॉट डी ए हमारे पास डेल डॉट बी डी बी के इक्वल आ जाएगा। अगेन फिर हमारे पास डी वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लिहाजा इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अब ये देखें डाइवर्जेंस ऑफ बी इज़ ज़ीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स हैं उनका चेंज ज़ीरो है। जब चेंज ज़ीरो है इसका मतलब है देयर इज़ नो मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट इन नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट इनसाइड अ क्लोज्ड कंडक्टर, ठीक है। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह थर्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन है, वो क्या है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट पता है कि अगर हमारे पास डी फाई एम ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम हो किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तो हमें पता है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डी फाई एम ओवर डी टी के, और जब इसको इक्वेशन में करते हैं तो जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू है 1, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी, और माइनस का साइन ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये आपने सारा पहले पढ़ा हुआ। तो अब इसका मतलब है ईएमएफ इंड्यूस जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और साथ में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ईएमएफ की डेफिनेशन होती है ई डॉट डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी आपने पहले पढ़ी हुई है,
तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों को हम फिर इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी क्लोज्ड इंटीग्रल है, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी आर इधर से आ गया और इधर से डी फाई एम ओवर डी टी, दोनों ही ई के बराबर हैं, जिनको इक्वल इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पे फाई एम जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पीछे हमने पढ़ी थी बी डॉट डी ए, ठीक है। बी डॉट डी ए को हम पुट कर देते हैं, फाई एम चूँकि मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी वैसे ही रह जाएगा, फाई एम की जगह आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए, ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को बी डॉट डी ए के इक्वल पुट कर लिया। ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, ये हमारे पास एरिया इंटीग्रल है। अगर हम इनको सेम करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देते हैं, यानी ई डॉट डी आर जो है वो डेल क्रॉस सी डॉट डी ए के बराबर होगा और इधर से माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हम उधर लेके जा सकते हैं, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। बी डॉट डी ए को हमने कॉमन दोनों में से निकालना है, लिहाजा डी बाई डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी बी ओवर डी टी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी ए आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से डी ए जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया है, माइनस को हम उधर ले गए हैं, प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गया। डी ए एरिया किसी भी कंडक्टर का जीरो नहीं होगा, लिहाजा डेल क्रॉस सी प्लस डी बी ओवर डी टी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। लिहाजा जब इसको हम उधर लेके जाएंगे हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। फिर फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, उसको हम एम्पियर लॉ से स्टार्ट करते हैं। एम्पियर लॉ क्या है, बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन द कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कह लें या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लें, ठीक है। उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज बाय द कंडक्टर के इक्वल होगा। ये हमारे पास एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये सिंपली ही फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म कहलाती है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये तो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर लॉ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो करंट है वो हमारे पास जे डॉट डी ए के इंटीग्रल के इक्वल होता है। लिहाजा हम इन दोनों को यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे ये पुट कर देंगे जे डॉट डी ए, ठीक है। अब इधर बी डॉट डी आर इधर डी है, यहाँ पे भी एरिया इंटीग्रल लाना, अगेन हम स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा डेल क्रॉस बी डी ए, ठीक है। अब दोनों तरफ डी ए आ गया, म्यू नॉट को अंदर ले जाएं और ये वाली वैल्यू को भी इधर ले आएं, यहाँ प्लस है, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो म्यू नॉट जे और डी ए जो है वो दोनों में है वो कॉमन निकल आएगा मेरे पास, ठीक है। अब चूंकि एरिया, फिर अगेन एरिया एलिमेंट ज़ीरो नहीं है किसी कंडक्टर का, लिहाजा डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। माइनस म्यू नॉट जे को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस म्यू नॉट जे आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। यानी ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। ये देखें ज़रा, अगर हम इसको दोबारा से देखने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर हमारे पास एंड में हमारे पास आ रहा है डेल डॉट ई, कहाँ से आता है हमारे पास, ये ज़रा देखें कि यहाँ पे ये हमने लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉसेस लॉ, ठीक है। उसको हमने गॉसेस लॉ की जो दो इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ डी क्यू ओवर डी वी किसी भी कंडक्टर के साथ, उसके साथ हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारे पास है मैग्नेटिज्म का लॉ के मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ था और ये हमारे पास जो था इलेक्ट्रिसिटी की इक्वेशन थी, इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, डेल क्रॉस सी माइनस डी बी ओवर डी टी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखें ये हमारे पास मैग्नेटिज्म का लॉ था, ये इलेक्ट्रिसिटी का लॉ था, इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया है। इसी तरह से ये करंट डेंसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आती है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान हमने एक रिलेशन कायम कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन।